अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 to 5 ईयर बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती बनाना बताएंगे जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। सो फर्स्ट यहाँ देखिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक की हम लेंथ और इसकी विड्थ देख लेते हैं ये कितना है। सो इसे हमने चौड़ाई में लिया है, ये देखें चौड़ाई में ये है 33 इंच और लंबाई में मैंने इसे लिया है 23 इंच। ये देखें 23 इंच इसकी लंबाई है और तैयार जो है 22 इंच आएगी। हमने 1 इंच से ज़्यादा रखा है। फर्स्ट हम इसमें से पैनल कटिंग करेंगे फ्रंट के लिए। ये देखिए 2 फोल्ड है, देखिए इसे इस तरह से हमने फोल्ड किया और 3 इंच चौड़ाई में हम इसे निकाल लेंगे, यानी जब ये खुलेगा तो 6 इंच का पैनल आएगा और आधा इंच सिलाई में इस साइड से और दूसरी साइड से दबने के बाद ये तैयार जो है हमारे पास 5 आएगा। तो इसे 3 इंच तक हम ले आते हैं। देखिए 3 इंच का पैनल आ गया है। अब इसे हम फुल कटिंग करके निकाल लेते हैं। देखिए फ्रंट पैनल कटिंग करने के बाद अब इसमें से हमने शेड की जो हमारी कुर्ती की कटिंग है वो करेंगे। फर्स्ट इसे हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। फर्स्ट हम रखेंगे अपना जो सेंटर का पैनल है इसे, और इसके साथ हम इसको इस तरह से रख के इस पैनल को उसके ऊपर हम इस तरह से देखिए रख देंगे। आधा इंच हम ऊपर की तरफ इसे रखेंगे क्योंकि सिलाई में दबने का मार्जिन भी हमने इसमें रखना है। अब यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट लेंगे हम शोल्डर 5.5 इंच, शोल्डर डीप लेंगे 6 इंच, सीधा कर लेंगे इस लाइन को। चेस्ट लेंगे 8 इंच, कमर लाइन 5 और कमर लेंगे 7.5 इंच और इस निशान को नीचे तक ले जाएंगे। इस तरह से, और अब इसे कटिंग करके निकाल लेंगे और यहाँ जो है हम डीप की गुलाई दे देंगे इस तरह से। नेक कभी इस पर मेजर नहीं करेंगे, जब हम ये पैनल को जोड़ेंगे उसके बाद हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। सो इसे कटिंग करके निकाल लेते हैं। यहाँ हम शोल्डर की कटिंग कर देंगे आधा इंच की। तो देखिए ये तो हो गई कटिंग इसकी। तो हमें घेर बनाने के लिए देखिए इसकी जो साइड की कटिंग की है इसे हम यूज़ करेंगे कली डालने के लिए। सो फर्स्ट देखें हमने कली कितनी डालनी है हम वो मेजर करेंगे। तो ऊपर से हमने मेजर करना है इसे जहाँ तक हमारी कमर है। तो देखिए कमर आ रही है 11 इंच पे, ये कमर की लाइन है जो हमने 5 इंच लगाई थी। तो यहाँ तक हमने इसे मेजर कर लेना है। तो देखिए 11 आ रहा है। अब 11 इंच के बाद की जितनी भी लेंथ है हम वो मेजर करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से कली लगाना स्टार्ट करनी है। तो देखिए ये आ रही है तकरीबन 11.5 है, तो हम 12 साढ़े 12 तक कली इसे कटिंग करेंगे। सो इसे अभी साइड पे करते हैं और इस फैब्रिक में से हम कली को निकालेंगे। तो देखिए इसी फैब्रिक को हम यूज़ करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड है, इसे हम एक दफ़ा दोबारा फोल्ड करेंगे। देखिए इसे कटिंग कर देती हूँ मैं ताकि आपको ईजिली समझ आए। ये एक्स्ट्रा है, इसे हमने किया कटिंग, ये देखिए, और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यानी अब ये हो गया 8 दफ़ा फोल्ड। और अब इसमें से हम लंबाई निकालेंगे जितनी हमें कली के लिए चाहिए। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 12 से साढ़े 12 तकरीबन इस तरह से, और इस निशान को अब हम यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आधा इंच का डिस्टेंस यहाँ रखेंगे। ये देखिए इतना, क्योंकि कली जो है वो सिलाई में भी दबेगी। अगर बिल्कुल हम यहाँ नोक तक कटिंग कर देंगे तो जब सिलाई लगाएंगे तो ये छोटी हो जाएगी, इसलिए आधा इंच हम यहाँ रखेंगे और इस निशान को इस निशान से इस तरह से देखिए मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से कली कटिंग हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगी और ये 4 कली हैं। ये देखिए 1 2 और ये 2, तो ये 4 कली है, 2 फ्रंट की और 2 बैक की। इसकी भी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे हम स्टिच कैसे करेंगे। तो देखें ये आ गई हमारी फ्रॉक जो हमने कटिंग की थी और ये आ गई हमारी कलियाँ। अब देखें यहाँ हमने निशान लगाया था कमर का निशान, यहाँ से हमने कली को लगाना है। तो देखिए कली इस तरह से आएगी। ये देखिए ये डिस्टेंस आएगा बीच में इस तरह से, और ये आएगी इसमें ये कली, जिसके इससे घेर जो है फ्रॉक का वो मज़ीद बड़ा हो जाएगा। फिर हम इसके बाद में जो है गुलाई की कटिंग करेंगे। अभी हम नहीं करेंगे, फर्स्ट में कली ज्वाइन करेंगे। तो कली ज्वाइन करने के लिए इसको अभी हम साइड पे करेंगे। ये देखें एक पीस ले लेंगे फ्रंट का, एक फ्रंट का ले लेंगे यानी बैक के बाद को उसमें अटैच करेंगे। और ये देखें 11 इंच का जो निशान था वो यहाँ भी हम लगा लेंगे इस साइड पे, और एक निशान हम लगा देंगे 11 का इस साइड पे। अब यहाँ हमने कली अटैच करनी है।
तो कली को इस तरह से हमने लेना है। सीधे पार्ट जो है दोनों अंदर की तरफ होंगे और यहाँ हमने इसे रख के इस तरह से, देखिए एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग में हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। तो यहाँ से हमने इस तरह सिलाई लगाना है। बस इसको हम सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरी वाली कली हम रखेंगे इस तरह से और यहाँ इसे सिलाई लगा के रोक लेंगे। तो देखिए ये सेंटर पैनल लिया है मैंने, जो हमने 6 इंच चौड़ाई वाला लिया था, और यहाँ मैंने ली है एक कली। तो अब हमने इसे किस तरह से लगाना है, देखें यहाँ हमने 11 इंच का जो निशान लगाया था, यहाँ से हमने इसे लगाना स्टार्ट करना है और ये सीधी साइड है, तो कली की भी हम सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड बाहर की तरफ। अब देखिए यहाँ से हमने कली को रखना है 11 इंच के निशान से इस तरह, ये वाला है, यहाँ रख के अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से हमने कलियों को ज्वाइन कर दिया है। अब हमने साइड ज्वाइन करनी है। तो ये देखिए ये जो साइड की कटिंग थी इस तरह से, देखिए ये हमने ज्वाइन करनी है। इसे हमने इसका भी सीधा पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ ऊपर से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से इसे रखा, कली के इस तरफ से इसे रखेंगे, सिलाई लगा देंगे। सेकंड वाला जो पार्ट है उसे भी हमने इस तरह से रखना है। इस तरह से यहाँ से रखा, सिलाई लगा के यहाँ से ये जो कली का देखा कॉर्नर है ना, ये वाला इस साइड पे हमने इसे ज्वाइन करना है। तो इस तरह हमने इसे रखना है और यहाँ भी हमने सिलाई लगा देनी है, जिससे ये इस तरह से देखिए नज़र आएंगे। ये देखिए ये वाली कली इस साइड से आ जाएगी और इसे सिलाई होने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। तो चले इसे भी सिलाई लगा लेते हैं और बैक का पीस जो है वो सेम हम इसी तरह से अटैच करेंगे। तो चले फर्स्ट से अटैच करते हैं। चलिए यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से इसका कुछ लुक आएगा और इस साइड से भी इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। अब हमने इसे इस तरह से देखिए रखना है और यहाँ हमने एक सिलाई लगा देनी है ताकि यहाँ फिक्स हो जाए, और यहाँ भी हमने इस साइड पे रख के इसे सिलाई लगा देनी है। सेम इस पर भी हमने सिलाई लगा देनी है और यहाँ से भी देखिए इस तरह से सिलाई लाएंगे और इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और फिर इस साइड से हमने ये सिलाई लगा के यहाँ ले आना है। तो इस तरह से इसे रेडी कर लेते हैं और बैक पीस को भी रेडी कर लेते हैं। फिर ये जो साइड है नीचे की गुलाई, इसे हम गुलाई देंगे और फिर देखेंगे हम इस पर नेक्स्ट क्या करेंगे। तो देखिए इसमें मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखें इस तरह से यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया, इस तरह से यहाँ पर हमने लगा दी और इस तरह से यहाँ पे लगा दी। अब इससे हमारी जो कली है वो फिक्स हो गई और इसी तरह मैंने दूसरे पीस को यानी बैक पीस को भी मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए, तो अब हमने इस पर नेक की कटिंग करनी है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड। दूसरे वाले पीस को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर लिया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। अब इस पर हम फर्स्ट हम नेक का घेरा बनाएंगे। तो नेक की विड्थ हम यहाँ रखेंगे 2.5 इंच, फ्रंट नेक हम रखेंगे 3.5 इंच, बैक नेक हम रखेंगे 2 इंच और इस तरह से हम यहाँ नेक को बना लेंगे। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए नेक हमने बना लिया है। अब जो नीचे की शेप थी यानी जो आगे पीछे होती है हमारी कली, उसे कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे 2 इंच का निशान है इस तरह से और यहाँ हम दे देंगे राउंड शेप में हल्की सी गुलाई। इसे भी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए कटिंग इसकी कंप्लीट है। अब फर्स्ट हम बैक नेक को यानी बैक पीस को जो है वो हम अलग कर देते हैं और फ्रंट की जो हमारी कुर्ती है इसे हम बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यानी फ्रंट जो है वो हमने ओपन करना है और यहाँ हमने देनी है बटन प्लग की। सो इसलिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं बीच में से। नेक रेडी करने से पहले फर्स्ट हम प्लग को रेडी करेंगे। तो प्लग के लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है, जिसकी लंबाई है चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई में हमने इसे लिया है सेम जो हमारी शर्ट की लंबाई है वही हमने ली है 24 इंच और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 2.5 इंच। सो इस तरह से ये 2 शेप में हमने इसे लिया है। सो पहले हमने एक पीस लेना है एक साइड का फ्रंट का और इसे हमने सीधी साइड से इस तरह से लगाना है। फर्स्ट से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और जो रॉन्ग साइड है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और सीधी साइड बाहर की तरफ। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ हमने इसे इस तरह से रखना है और यहाँ हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। फिर इसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे जिससे कुछ इस तरह से नज़र आएगा और जो दूसरी साइड का इसके पीस है उस पर हम रॉन्ग साइड से प्लकेट को लगाएंगे
ये देखिए रॉन्ग साइड है, इस तरह से हम इसे रखेंगे और यहाँ एक सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरह से हम इसे फ्रंट पे प्लकिट बना के रेडी कर लेंगे। सो चले इन दोनों को रेडी करते हैं और फिर नेक पे हम पाइपिंग करेंगे। प्लकिट रेडी करने के बाद हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे और फिर नेक पे पाइपिंग करेंगे। तो चले मशीन पे चलते हैं और प्लकिट को रेडी करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने प्लकिट को भी रेडी कर लिया है। एक को हमने बैक साइड पर टर्न किया है और दूसरी को हमने रॉन्ग साइड पे लगा के फ्रंट साइड पर टर्न किया है। और इसके साथ शोल्डर भी हमने ज्वाइन कर दिए थे और साथ ही मैंने शोल्डर डीप की जो सिलाई है वो भी लगा ली। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमने यहाँ नेक को रेडी करना है। तो नेक को रेडी करने के लिए यहाँ मैंने इस तरह से उड़ेद पट्टी ली है, जिसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखें, इसको हमने इस तरह से रखना है। थोड़ा से जो शिप पे हम बाहर की तरफ रखेंगे और इस शिप को हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है बैक साइड पे और यहाँ हमने फुल सिलाई लगानी है। सेम जब यहाँ तक हम आएंगे तो इस तरफ भी हम थोड़ा से इस शिप को बाहर की तरफ रखेंगे और फिर हम इसे इस तरफ से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और फिर जब हम इसे टर्न करेंगे तो यहाँ एक अच्छा सा कॉर्नर बन जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो चलिए अब इसे भी रेडी कर लेते हैं। इसे रेडी करने के बाद साइड की जो फिटिंग है उसे भी लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद नीचे का जो घेर है इसे भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए घेर से मैंने इसे डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है। इसमें हम बेल लगाएंगे। यहाँ मैं इस तरह से ये वाली बेल यूज़ करूँगी, तो इसको हम लगा लेते हैं। बस इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये देखें इस तरह से, और यहाँ से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए हमारी जो फ्रॉक है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिल के रेडी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, दामन को फोल्ड करने के बाद यहाँ हम बेल लगा देंगे। तो अगर आपको पसंद हो आप बेल लगा लें, वैसे बेल लगाने से अच्छी लगती है फ्रॉक। सो ये देखिए इसका फ्रंट का लुक है और ये इसका बैक का। बैक पे हमने कट नहीं दिया, सिर्फ हमने फ्रंट प्लकिट दी है। सो इस तरह से ये कंप्लीट है। अच्छा, अब यहाँ जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था प्लकिट को, उस पर हमने चाक करवा लेने हैं और जो ऊपर की प्लकिट है, जहाँ हमने ऊपर की तरफ से फोल्ड किया था, वहाँ हम बटन दे देंगे। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से ये बटन दे दूँगी इस तरह से, और यहाँ चाक करने के बाद इस पर हम ये बटन को फिक्स कर लेंगे। और साथ में यहाँ मैं दूंगी ये पैच, ये इस तरह से छोटे से पैच है, यहाँ मैं दे दूँगी पीकॉक बना है इस पर। तो एक इस साइड पे दे देंगे हम और एक नीचे की साइड पे दे देंगे, जिससे कुछ इसका लुक आएगा इस तरह से। तो सेट कर लेती हूँ सिलाई से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे फाइनल लुक। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पीको को भी सेट कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। एक हमने नीचे घेर पे दिया है और एक इसी तरह से मैंने फ्रंट पे ऊपर साइड पे दिया है और बटन भी हमने दे दिए हैं। बस यहाँ चाक कराने लगे, वो हम चाक करा लेंगे। और देखिए इसका माशाल्लाह से घेर भी काफ़ी खूबसूरत आ रहा है। जब बेबी से पहनेगा तो इस तरह से कुछ घेर आ जाएगा हमारा, ये देखें इस तरह से। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।